नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर आज नागल पहुंचे, जहां कस्बे के बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ फूलमाला पहनाकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विपिन सिरोही, पवन त्यागी, कपिल डाबर, रजनीश शर्मा, ललित त्यागी, लोकेंद्र राणा, दिनेश चौधरी, दीपक वालिया, अमन कौशिक, अंकुर चौधरी, यशराज सिंघल, सचिन, वैभव अग्रवाल मौजूद रहे। इसके अलावा गांव लखनौर में भी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नगर व देहात क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया तथा दंगा नियंत्रण की सेक्टर स्कीम के संसद बिंदुओं को जाकर चेक किया गया। इसके साथ ही नगर व देहात क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किया गया। मध्य प्रदेश के बिछुआ छिंदवाड़ा में श्री अलोणी जी महाराज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संत समागम कार्यक्रम में सिद्धयोग मठ अखाड़े के महामंडलेश्वर परम तत्वेता संत श्री कमल किशोर जी को सेवा सुयश अलंकरण से सम्मानित किया गया। सिद्धयोग मठ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव बालयोगी श्री श्री 1008 अलखनाथ ओघड़ जी महाराज ने महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी की दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में 150 बार रक्तदान कर चुके संत कमल किशोर समाज के प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान संरक्षक पंडित सतीश मिश्रा, महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोणी और महंत डॉक्टर विशाल अलोणी ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान किए। सहारनपुर के ग्राम धानवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान बाबूराव, ग्राम विकास अधिकारी किरतपाल सिंह, लेखपाल कशिश मलिक, ग्राम पंचायत सहायक विशाल कुमार सैनी के साथ अन्य विभागों के अधिकारी, बीडीसी, सीएससी सेंटर प्रभारी समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और विकास खंड गंगों से आए हुए अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। थाना बड़गांव सहारनपुर एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। सहारनपुर नगर निगम व साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटीज जागरूकता अभियान के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी ने कलेक्ट्रेट तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट तिराहे से शुरू होकर साइकिल रैली दिल्ली रोड, हसनपुर चौक, ITC रोड होते हुए सर्किट हाउस पहुंचकर संपन्न हुई। रैली को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि आज क्लीन सिटी ग्रीन सिटी जागरूकता अभियान के तहत शहर के युवाओं ने साइकिल रैली निकालकर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक KLG पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल KLG पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। KLG पब्लिक स्कूल 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से
क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब जो आज की डेट में विंडो 10 बेस एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है। अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं।
पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों। इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है।